जैसा कि आप सभी को बता दें, इस वक्त हम मौजूद है मैक्सिस मॉल के पपैया ग्राउंड में और आज यहाँ पर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं यहाँ पर आए हैं और उनके लिए यहाँ की जनता से स्पेशली राजस्थानी जनता से अपील की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर जिताइए। तो आइए देखते हैं उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता से क्या अपील की है। जिनको आवाज सुनानी है वो तो सुनाइए ना, ये तो आपकी चार दीवारी के अंदर रहेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, खाटू नरेश की, सुंदर माता की, सालासर बालाजी की, करणी माता की, गिरिराज महाराज की, आप सबकी आज के इस मीरा भाईंदर विधानसभा के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, वाणी में पूरी स्पष्टता, काम करने की तमन्ना और अपने संघर्षों से जूझते हुए राजनीति के पायदान पर आना और मन में ये दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास कि मैं मीरा भाईंदर के विकास के लिए योजना बनाते हुए कार्य करूंगा, ऐसे आपके लोक लाडले प्रत्याशी भाई नरेंद्र मेहता जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई किशोर शर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी रवि व्यास जी, मेरे साथ आए आहोर के लोकप्रिय विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, राजसमंद की विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड भाई सुनील संघवी जी, महाराष्ट्र राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई सुरेश शाह जी, संरक्षक क्रीड़ा अनुराग शर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे पता है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जब हम उनका नाम लेते हैं तो शरीर में एक अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों कि राजस्थान और महाराष्ट्र का ये संबंध रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमेशा से आपने राष्ट्रीय भावना के अनुरूप काम किया है।
और ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारे पूर्वज सिखाते हैं। हमारा ये विचार है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमें हमारे जिन पुरखों ने विरासत दी है, उस विरासत को भी संभाल के रखना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है इस देश के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है, यह भी आप बताइए। 2014 के बाद तो देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा है। 2014 से पहले भी ले रहना चाहता हूं मैं आप। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। हमेशा वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत करके अपना पेट पालता है, और उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने आकर के महाराष्ट्र के अंदर जो अपना स्थान बनाया है, वो हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं, आपने देख लिया हरियाणा में भी कहते थे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में स्थायी रूप से, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आने वाले 20 साल तक, 25 साल तक केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। हमें किसी के बेगाने में नहीं आना, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये उदाहरण एक नहीं, लगातार देख लीजिए। जो 14 में आए थे तो 19 में करके बताया, और 19 में आए तो वो पूरा संकल्प पत्र 23 तक पूरा करके बताया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने राजस्थान में संकल्प पत्र दिया था, लगभग 50% 11 महीने में हमने पूरा किया है। 11 महीने में पूरा। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे नरेंद्र मेहता जी कह रहे थे, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने संकल्प पत्र दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आएगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से उत्साह है, उमंग है, और उनको बताएं कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है, विकास के आयाम ला सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता को विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होने वाला है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की हमारी योजना, मेहनती योजना बदलता हुआ मुंबई आप देख रहे होंगे, पहले कितना समय लगता था, रास्ते में कितना समय लगता था, और आज आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। ये महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये महसूस होता है कि नहीं होता है? आप कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई के अंदर काम हो रहा है,
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी और दूरी घटने वाली है। राजस्थान में आपने देखा कितने किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर कितने समय लगेगा, 2 घंटे 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये महा अगाड़ी जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, जैसा मैंने कहा ये ठगबंधन है। ये जैसे ही चुनाव आते हैं ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, नई तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी इन्होंने गरीब कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने जिस तरह से तुष्टिकरण के आधार पर और झूठ के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर ये चले, इनका भ्रष्टाचार आपको नजर में आता है। एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार नजर मार दीजिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सभी अधिकतर बेल पे हैं। आप देख लेना गौर से, सभी बेल पर हैं, अधिकतर बेल पर छूटे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहिए कि मारवाड़ का कोई बेटा यहाँ पर आया है मीरा भाईंदर में, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान का झंडा गाड़ने। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल हमेशा विकास की बात की है और इस बार का भी हमारा जो नारा है संकल्प विकास का, और इस विकास के मुद्दे को ही लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस शहर में जितने आप विकास के कार्य देख रहे हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री जी, इनकी देन है मीरा भाईंदर में। जो मांगा वो दिया। आज जो चेहरा बदला बदला मीरा भाईंदर का देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और आपका प्रेम है। उस समय आपने मौका दिया 14 से 19 तक इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का। हर दिन हर रोज हमने कुछ ना कुछ शहर में नया करने का प्रयास किया। वो मेट्रो की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, पीने के पानी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या फिर हम कहें वसई खाड़ी के ऊपर ब्रिज की बात हो, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम की बात हो, स्टेशन का सुंदरीकरण की बात हो, रेलवे के सबवे की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया। और आज इसलिए आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर आज रहने के लिए उत्तम स्थान है और मुंबई के बाद पहली कोई पसंद है तो वो मीरा भाईंदर है। और भाईंदर मेरे राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 36 गांव के सभी प्रवासी यहाँ बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। इसलिए हमारा संकल्प है इस बार कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपके आशीर्वाद के बाद इस शहर में हम 24 घंटे पानी दें। इस शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम कॉलेजेस बनाए ताकि हमारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े, इसी शहर में मिले। राजस्थान जाने वाली हो या गुजरात जाने वाली मेल हो, एक्सप्रेस हो, ये मीरा भाईंदर में रुके, भाईंदर पर रुके फिर ही आगे जाए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको इस विधानसभा में कमल का बटन दबाना जरूरी है। बात केवल हमारे चुनाव जीतने की नहीं है, तो बात है नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करके फिर एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में बनाने की। महायुति की सरकार आने के बाद आपने देखा है कई सारे विकास के काम हुए। आज हम बड़े अभिमान से गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो कोस्टल रोड कभी हम अंतरराष्ट्र में देखते थे कि समुद्र के नीचे से हम टनल में से रास्ते में से पार करते थे, आज हमें मुंबई में देखने मिलता है कोस्टल रोड के माध्यम से। अगर हम देखें तो आज अटल सेतु सबसे बड़ा ब्रिज एशिया का बनाने वाले भी हम ही है महाराष्ट्र में। और आप जो चुनाव आज लड़ रहे हैं, हम सब चुनाव जो लड़ रहे हैं वो इस शहर का चुनाव नहीं है, तो इस राज्य का चुनाव है। आप मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अपनी ओर से एक वोट उन्हें भेजने का प्रयास करें। इसलिए सभी लोग 20 तारीख को वोट डालें और भाजपा के हाथ मजबूत करें। अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो विधायिका मैडम है वो किस दिशा में चुनाव लड़ रहे हैं शायद वो भी भूल गए।
योगी जी आते हैं तो उनके स्वागत में खड़े होते हैं, उपचुनाव प्रचार में हमारे आते हैं, वाहवाही वो करते हैं। आज तो आपने देखा होगा कि उन्होंने गौ माता की सौगंध खाई कि वो जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। कभी भाजपा से भी तो पूछो उन्हें लेंगे क्या, क्योंकि आप सब जानते हैं 2020 में मेयर के चुनाव में वो डबल पोस्ट पे थे, एक तरफ विधायक थे, दूसरी तरफ नगर सेवक बने थे भाजपा के चिन्ह के ऊपर ही। और उस समय उन्होंने मोदी जी को याद नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को वोट उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है और वो आने की बात कर रहे हैं। वो ये सभा अभी समाप्त हो गई है और हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, पर मीरा भाईंदर में वो तकरीबन 20 से 25 साल से यहाँ रह रही है। तो उन महिलाओं से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आगामी चुनाव में उनका बीजेपी के प्रति कितना लगाव होगा और वो कितने सारे मतों को भाजपा के जो अधिकृत उम्मीदवार है उनको देने का प्रयास करेंगे या फिर और भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं उन महिलाओं का क्या कहना है। क्या कहोगे, आज यहाँ पर आप लोग के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ जुटी थी मुख्यमंत्री को देखने के लिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ भाषण भी दिया, आप लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया है और आप लोग को भाजपा को मत देने का आह्वान किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग बचपन से ही भाजपा के साथ में हैं और भाजपा के साथ में ही रहेंगे और हम लोग बटन को, कमल के बटन को ही दबाएंगे और मेहता जी को जिताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। में आए हुए 23 साल हो गए। 23 साल से हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मेहता जी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने महेंद्र में बहुत प्रचार प्रसार किया है और बहुत काम किया उन्होंने। कभी हम लोगों की नजर में उनका भ्रष्टाचार एक भी नहीं आया और बहुत अच्छा सड़क का बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। आज भी हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, हम लोग उनके पीछे पीछे है। आज भी उन्होंने संकल्प लिया है कि बहुत महेंद्र को आगे बढ़ाएंगे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। श्याम बाबा के खाटू राजस्थान सब जगह जाके आए हैं और अभी एकादशी को जाके आए कि उनकी प्रार्थना करने के लिए कि मेहता जी जीतेंगे। मेहता जी, जय श्री राम। मेहता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला कैंडिडेट भी मेहता जी के सामने खड़ी हुई है, जो पिछले बार की विधायिका रह चुकी है और वो एक महिला होने के नाते आप उस महिला को कितना सपोर्ट करोगे? हम महिला है फिर भी हम लोग महिला की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन मेहता जी ने जितना काम किया है 5 साल में उतना किसी ने नहीं किया। पहले किया था, अभी 5 साल में महेंद्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, बहुत कम, ना के बराबर विकास हुआ है। लेकिन हम चाहते कि अगले 5 साल में मेहता जी आए, 5 साल नहीं आगे भी मेहता जी आए और महेंद्र का खूब विकास हो, महेंद्र खूब आगे बढ़े, बम्बई में 1 नंबर पे आए। पिछली बार आप ही लोगों ने उस महिला विधायिका को चुनकर दिया था, क्या ये आप लोगों की गलती नहीं थी? लेकिन हम लोग तो भाजपा के साथ थे, लेकिन पता भी नहीं चलता ना लोगों को। लोग तो चुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा ना क्या काम किया क्या नहीं किया, पहले कैसे पता चल जाए। अभी इस बार मेहता जी को ही चुनेंगे और मेहता जी ही आएंगे। 99 नहीं 101% मेहता जी आएंगे और वही जीतेंगे, पूर्ण बहुमत मिलेगा उनको। हम सब उनके साथ हैं।